नमस्कार। आज के इस वक्तव्य में हम भारतीय काव्य चिंतन के सर्वाधिक चर्चित और प्रतिष्ठित काव्य प्रतिमान रस और रस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। रस भारतीय काव्य चिंतन का सबसे अधिक चर्चित, सबसे प्राचीन और सबसे प्रतिष्ठित काव्य प्रतिमान रहा है। रसवादी आचार्यों ने तो इसे काव्य का प्रमुख तत्व या काव्य की आत्मा माना ही है। अन्य सिद्धांतों के आचार्यों ने भी किसी न किसी रूप में रस का समावेश अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया है। आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में नाटक के संदर्भ में रस का सैद्धांतिक विवेचन सर्वप्रथम मिलता है। तो इस तरह से रस की काव्य शास्त्रीय अवधारणा का सूत्रपात तो भरत के नाट्य शास्त्र से होता है, लेकिन रस शब्द उससे पहले भी प्रयोग में आता रहा है। भरत से पहले वैदिक साहित्य में रस की व्यापक चर्चा हुई है। अथर्ववेद में इसे अन्न का रस, वनस्पतियों का रस अर्थात द्रव्य रूप रस के रूप में इसकी चर्चा मिलती है। वेदों में सोमरस का भी व्यापक चर्चा मिलती है और सोमरस के सहचर्य के कारण रस की अर्थ परिधि का विस्तार होता है। उसमें मद, शक्ति और आह्लाद जैसे अर्थ में रस शब्द का प्रयोग होने लगता है। वेदों में ही जीवन के आह्लाद से आत्मा के आह्लाद के रूप में भी रस की चर्चा मिलती है और तैत्तिरीय उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के लिए भी रस शब्द का प्रयोग किया गया है और ब्रह्म के लिए रसो वै सः इस उपाधि का प्रयोग मिलता है। वैदिक ऋषियों ने ही वाणी के चमत्कार के लिए भी रस शब्द का प्रयोग किया है और वाणी की स्वाद के रूप में कल्पना की है। यानी कि वैदिक साहित्य में ही हमें वाग्रस के रूप में रस की चर्चा के प्रमाण मिलते हैं। स्वयं भरत ने भी अपने नाट्य शास्त्र में पूर्व के नाट्याचार्यों और रसाचार्यों का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि रस की काव्य शास्त्रीय उपकरण के रूप में, प्रतिमान के रूप में चर्चा भरत से पूर्व भी हो चुकी थी। भरत ने नाटक के परिप्रेक्ष्य में रस की काव्य शास्त्रीय अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने नाट्य सौंदर्य के रूप में रस की परिकल्पना प्रस्तुत की। भरत ने नाटक के समस्त सौंदर्य को रस कहा और कहा कि रस नाटक का अनिवार्य सार तत्व है। नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवृत्ते, अर्थात रस के बिना अन्य कोई अर्थ प्रवृत्त नहीं होता। भरत ने 2 प्रश्नों का उत्तर भी दिया, रस इति कः पदार्थः और कयमास्वाद्यते रसः। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भरत ने रस को आस्वाद्य पदार्थ कहा और उसके आस्वाद धर्म की ओर भी संकेत किया। उनके अनुसार जिस प्रकार नाना व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से षट रस यानी कि भोज्य रस उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार कवि हृदयगत स्थायी भाव, विभाव आदि के संयोग से रसत्व को प्राप्त होते हैं। भरत ने नाट्य रसों का आधार भोज्य रसों की भांति ही भौतिक माना। उन्होंने कहा, जिस प्रकार नाना व्यंजनों से सुसंस्कृत अन्न का भोग करते हुए व्यक्ति हर्ष का अनुभव करता है, उसी प्रकार नाट्य रस से भी दर्शक को हर्ष की सिद्धि होती है। रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में भी भरत ने संक्षेप में उल्लेख किया है और इस संदर्भ में भरत का प्रसिद्ध सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव, जिसे संचारी भाव भी कहा गया बाद में, इनका संयोग स्थायी भाव के साथ होने से रस की निष्पत्ति होती है। भरत के इस सूत्र में यद्यपि स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, पर नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय में भरत ने विस्तार से स्थायी भावों का विवेचन किया है और कहा है, न भावहीनो अस्ति रसो, यानी कि भाव के बिना रस की स्थिति नहीं होती है। भरत ने रस निष्पत्ति पर बहुत अधिक विस्तार से तो विचार नहीं किया, लेकिन उनके मत से रस भावमूलक कलात्मक अभिव्यंजना है जो विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के प्रसंग से नाट्य सामग्री के द्वारा रंगमंच पर उपस्थित हो जाती है और प्रेक्षक के हृदय में हर्ष, कौतूहल आदि जागृत करती है, जिसका आस्वादन सहृदय करता है। आस्वाद्य होने से ही इसे रस कहते हैं। आस्वाद्यते इति रसः। भरत के परवर्ती आचार्यों ने भरत ने
केवल नाटक के संदर्भ में ही रस की चर्चा की थी, लेकिन परवर्ती आचार्यों अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने काव्य के संदर्भ में भी रस की सिद्धि मानी है। भरत ने रस को विषयगत अर्थात आस्वाद्य पदार्थ माना, लेकिन भरत सूत्र के व्याख्याता आचार्यों भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त के विवेचन में रस क्रमशः विषयीगत होता गया और आस्वाद्य से आस्वाद का वाचक बन गया। अभिनवगुप्त ने सहृदय के हृदय की संविद विश्रांतिमयी चेतना के रूप में रस की प्रतिष्ठा की। आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ आदि आचार्यों ने भी सहृदय की आनंदानुभूति को ही रस माना। इस प्रकार अंततः रस वस्तुपरक काव्य सौंदर्य से कहीं अधिक सूक्ष्म धरातल पर पहुंचकर सहृदय की हृदय की आनंदानुभूति के रूप में मान्य हुआ। आचार्यों ने रस का स्वरूप विवेचित करते हुए उस पर बहुत गंभीरता से विचार किया है और अपने पूर्ववर्ती सभी काव्य चिंतकों या रस चिंतकों के मतों का समाहार करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप की जो परिभाषा दी है वो एक तरह से सर्वमान्य है। विश्वनाथ के अनुसार सत्वोद्रेका दखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय, वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मानंद सहोदरः, लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमातिभिः, स्वाकारवद भिन्नत्वेन यमास्वाद्यते रसः। अर्थात विश्वनाथ के अनुसार रस तभी आस्वादित किया जा सकता है जब प्रमाता यानी सहृदय के चित्त में रजोगुण और तमोगुण तिरोहित हो जाते हैं और उसके सत्वगुण का उद्रेक होता है। आगे रस का स्वरूप विवेचित करते हुए उन्होंने कहा कि रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है यानी कि स्वयं प्रकाशित रहता है, उसे प्रकाशित करने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। रस चिन्मय है अर्थात वो चेतन आनंद है। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है अर्थात प्रमाता को जब रस की अनुभूति होती है तो उस समय अन्य किसी प्रकार का ज्ञान उसे छूता भी नहीं है। रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है यानी कि उसका आनंद ब्रह्मा स्वाद के समान है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है अर्थात रस का प्राण तत्व है चमत्कार, लेकिन यह चमत्कार यह आनंद लोक के अन्य आनंदों से इतर है, इसलिए उसे लोकोत्तर कहा गया। तथा रस अपने आकार से अभिन्न होता है, मतलब प्रमाता को जिस रूप में रस की अनुभूति होती है इससे अलग ये किसी अन्य प्रकार की अनुभूति नहीं है। इसलिए एक सहृदय की अनुभूति दूसरे सहृदय की अनुभूति में न तो सहायक होती है और न बाधक होती है। अब रस के अवयवों पर भी कुछ चर्चा कर ली जाए। रस के अवयव का अर्थ है रस की सामग्री या रस के अंग। इस संदर्भ में भरत की प्रसिद्ध उक्ति है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों की संयुक्त रूप में प्रस्तुति से सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से विद्यमान स्थायी भावों की उद्दीप्ति से निष्पन्न आनंदमयी चेतना ही रस है। इस प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव रस के अवयव हैं या रस के अंग हैं। इन्हें ही रस की सामग्री भी कहा गया है। स्थायी भाव मनुष्य के चित्त में वासनात्मक रूप में स्थित ऐसे भावों को स्थायी भाव कहा जाता है जो अपने में अन्य भावों को लीन कर लेते हैं, जो सजातीय और विजातीय भावों से नष्ट नहीं होते तथा आस्वाद का मूलभूत होकर विद्यमान रहते हैं। तो एक तरह से मनोविज्ञान में जिन्हें प्राथमिक भाव कहा जाता है, जो जन्मजात होते हैं या संस्कार रूप में मनुष्य मात्र में विद्यमान रहते हैं, उन्हीं को स्थायी भाव कहा गया। इसके अतिरिक्त स्थायी भावों में 3 अन्य गुणों की भी चर्चा की गई। पहला आस्वाद योग्यता, दूसरा प्रबलता और तीसरा सर्वजन सुलभत्व, यानी कि उन्हीं भावों को स्थायी भावों की संज्ञा दी जा सकती है जो आस्वाद योग्य हैं, जिनका आस्वादन किया जा सके, जो उत्कट हों यानी प्रबल हों और जो प्राणी मात्र में विद्यमान हों। ये 3 गुण होने पर ही किसी भाव को स्थायी भाव की संज्ञा दी जा सकती है। इस आधार पर स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वत्सल। विभाव
काव्य में वर्णित या रंगमंच पर प्रदर्शित जिन वस्तुओं या पात्रों के कारण सहृदय के चित्त में स्थित स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, उन्हें ही विभाव कहा जाता है। विभाव के दो प्रकार होते हैं। आलंबन विभाव, जिसका अवलंबन करके स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। आलंबन विभाव के भी पुनः दो भेद किए गए हैं। विषयालंबन, जिसके प्रति भाव जागृत होते हैं, और आश्रयालंबन, जिसके मन में भाव जागृत होते हैं। आलंबन विभाव को हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि पुष्प वाटिका में सीता को देखकर राम के हृदय में यदि रति भाव जागृत होता है, तो यहाँ पर सीता विषयालंबन होंगी और राम आश्रयालंबन होंगे। विभाव का दूसरा भेद उद्दीपन विभाव कहा गया। जो जागृत स्थायी भावों को उद्दीप्त करते हैं, ऐसे कारणों को उद्दीपन विभाव कहा गया। उद्दीपन विभाव के भी दो भेद माने गए, आलंबनगत चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। आलंबनगत चेष्टाओं का उदाहरण देते हुए हम कह सकते हैं कि मान लीजिए बाल कृष्ण की लीलाओं को देखकर यशोदा के हृदय में वात्सल्य स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहाँ पर कृष्ण तो विषयालंबन है, लेकिन कृष्ण के मुंह पे लिपटा हुआ दधी या उनका घुटनों के बल पर चलना या उनका बार बार उठना गिरना, ये सब आलंबनगत चेष्टाएं कही जाएंगी। उसी प्रकार बाह्य वातावरण का उदाहरण देते हुए हम कह सकते हैं कि भयानक रस के प्रसंग में सुनसान रास्ता या अंधेरी रात, उस भय जागृत हुए भय को क्योंकि और बढ़ा देते हैं, इसलिए उसे हम वातावरणगत उद्दीपन कह सकते हैं। अनुभाव, अनुभाव स्थायी भावों के कार्य हैं। जिन क्रियाओं या अंग विकारों द्वारा रति, उत्साह आदि भावों का अनुभव होता है, उन्हें ही अनुभाव कहा गया है। आचार्यों ने अनुभाव शब्द की व्याख्या दो प्रकार से की है। अनुभावयन्ति इति भावः, अर्थात जो भावों का अनुभव कराते हैं वे अनुभाव हैं। तथा दूसरी परिभाषा है अनुपश्चात भाव उत्पत्ति येषाम्, यानी कि जो स्थायी भावों के पश्चात जिनकी उत्पत्ति होती है वे अनुभाव हैं। अनुभाव स्थायी भावों को रस परिणत तक ले जाते हैं और उन्हें बोधगम्य बनाते हैं। यूँ तो अनुभावों की संख्या अनंत हो सकती है, पर स्थूल रूप से इन्हें चार भागों में बांटा गया है। आंगिक अनुभाव, यानी कि काया या शरीर से उत्पन्न कृत्रिम चेष्टाएं। वाचिक अनुभाव, यानी वाणी के द्वारा व्यक्त कथोपकथन इत्यादि। आहार्य, यानी वेशभूषा, अलंकरण, साज सज्जा के द्वारा व्यक्त अनुभाव। और सात्विक अनुभाव, सत्व के योग से उत्पन्न होने वाली अकृत्रिम कायिक चेष्टाएं। सात्विक अनुभाव के भी पुनः 8 भेद माने गए हैं। संचारी भाव, संचरणशील अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों को स्थायी संचारी भाव कहते हैं। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। भरत के अनुसार विभिन्न रसों के अभिमुख होकर चलने के कारण ही इन्हें व्यभिचारी कहा गया है। ये रस के उपयोगी होकर जल तरंग की भांति उसमें संचरण करते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक हैं, उन्हें पुष्ट करते हैं और उन्हें रसदशा तक पहुंचाते हैं। संचारी भावों की संख्या भी असंख्य हो सकती है, क्योंकि मनोविकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। फिर भी आचार्यों ने रस के संदर्भ में 33 संचारी भाव स्वीकार किए हैं। इनमें प्रमुख हैं निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, त्रास, वितर्क और मद। इन 33 संचारी भावों के अतिरिक्त भी कुछ संचारी भावों का उल्लेख परवर्ती आचार्यों ने किया, लेकिन उन सब का अंतर्भाव भी इन्हीं 33 संचारियों में मान लिया जाता है। रस के अवयवों का रस से क्या संबंध है, इस संदर्भ में भी आचार्यों ने चिंतन किया है और रस को समूहालंबनात्मक प्रतीति कहा है। इसका अर्थ है कि रस के ये सभी अवयव अलग अलग रस की अनुभूति नहीं कराते हैं, बल्कि सामूहिक रूप से ही उसकी प्रतीति कराते हैं। केवल विभाव रस नहीं है, क्योंकि विभाव तो वस्तु या व्यक्ति का रूप होगा, जबकि रस अनुभूति रूप है।
केवल अनुभाव भी रस नहीं है, क्योंकि अनुभाव अन्य कारणों से भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि श्रम से स्वेद या धुएं से अश्रु। केवल संचारी भाव भी रस नहीं है, क्योंकि संचारी भाव क्षणिक होते हैं। केवल स्थायी भाव भी रस नहीं है, क्योंकि स्थायी भाव तो सुप्तावस्था में मनुष्य मात्र के मन में विद्यमान रहते हैं और ये तभी जागृत होते हैं जब इन्हें कोई अवलंबन मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विभाव स्थायी भावों के कारण हैं, जिनके द्वारा वो जागृत होता है। अनुभाव जागे हुए स्थायी भावों के कार्य हैं और संचारी स्थायी भावों के पोषक हैं। जहाँ जिस स्थायी भाव की यह सामग्री यानी कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एकत्र हो जाते हैं, वहाँ उस रस की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहृदयों के हृदय में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत होता है। इसीलिए विश्वनाथ ने रस को अखंड कहा है। सामान्य शब्दों में कहें तो काव्य को पढ़कर, सुनकर या रंगमंच पर उनका अभिनय देखकर सहृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। रसों की संख्या के संदर्भ में भी चिंतक आचार्य एक मत नहीं है। आचार्य भरत ने नाटक के संदर्भ में ही रस की स्थिति मानी थी और उन्होंने 4 मूल रसों और 4 अन्य रसों की चर्चा की है। तो उनके अनुसार 8 रस हैं: श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, हास्य रस, भयानक रस, करुण रस और अद्भुत रस। बाद में श्रव्य काव्य में भी रस की स्थिति सिद्ध हो जाने के बाद शांत रस और वात्सल्य को भी व्यापक रूप में स्वीकृति मिली। अभिनवगुप्त ने शांत रस को नाटक और काव्य दोनों ही संदर्भों में प्रतिपादित किया और विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को प्रतिष्ठित किया। बाद में कुछ आचार्यों ने एक 11वें रस के रूप में भक्ति रस की भी चर्चा की, जिसमें उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसका जो स्थायी भाव है भगवत भक्ति विषयक रति, उसको आस्वाद योग्य और प्रबल तो माना गया, लेकिन सर्वजन सुलभत्व का गुण न होने के कारण अधिकांश आचार्य भक्ति को रस के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में रस एक सर्वाधिक स्वीकृत काव्य तत्व रहा है। प्रारंभ से लेकर अंत तक जो रसवादी आचार्य हैं, उन्होंने तो रस को काव्य की आत्मा माना ही है, उसके साथ अन्य काव्य तत्वों या सिद्धांतों के प्रतिपादित आचार्यों ने भी अपने सिद्धांतों में रस की उपेक्षा नहीं की है। सभी काव्य सिद्धांतों ने रस की सत्ता स्वीकार करके उसे अपने काव्य तत्व में सम्मिलित किया है। जैसे कि अलंकारवादी आचार्य भामह, दंडी इत्यादि ने रसवद अलंकारों में रस के सभी प्रकारों को समाहित माना है। उसी प्रकार रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन ने गुणों के मूल में रस की स्थिति माना और रस को ही गुणों की कांति कहकर उसे महत्व प्रदान किया। इसी प्रकार कुंतक ने भी अपने काव्य सिद्धांत वक्रोक्ति में रस और भाव की महत्ता स्वीकार की। रस को सबसे अधिक अपने काव्य तत्व के अंतर्भूत करने वाले सिद्धांतों में ध्वनि सिद्धांत की चर्चा भी आवश्यक है, क्योंकि ध्वनि सिद्धांत ने एक नए काव्य तत्व की प्रतिष्ठा की, उसे काव्य की आत्मा माना, प्रतीयमान अर्थ के रूप में या ध्वनि के रूप में। लेकिन उन्होंने रस सिद्धांत से कोई विरोध व्यक्त नहीं किया, बल्कि रस को उन्होंने ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ही उसका पूरी तरह से समायोजन कर लिया। और उन्होंने जो ध्वनि के 3 रूप माने, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, इनमें से रस ध्वनि को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना और रस ध्वनि के अंतर्गत ही उन्होंने रस संबंधित सभी धारणाओं को, सभी प्रपंचों को शामिल कर लिया, चाहे वो रस हो, भाव हो, रसाभास हो, भावाभास हो, भाव शबलता हो या भाव शांति हो। इसी प्रकार उन्होंने अन्य काव्य तत्वों, गुण, दोष, रीति और अलंकार आदि को रस का ही उपकारक माना और इस प्रकार से रस ध्वनि नाम से एक संश्लिष्ट काव्य तत्व की प्रतिष्ठा की गई, जो कि बाद में काव्य आचार्यों के द्वारा एक मान्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। चाहे वो मम्मट हो, विश्वनाथ हो या पंडित राज जगन्नाथ हो, सभी ने रस ध्वनि की सत्ता स्वीकार की।
आचार्य विश्वनाथ ने तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहकर काव्य की परिभाषा को रस तक ही सीमित कर दिया। इसी प्रकार मम्मट ने भी, यद्यपि वो ध्वनिवादी आचार्य हैं, उन्होंने काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए सकल प्रयोजन मौलिभूतम कहकर सद्यः पर निवृत्ति यानी कि काव्य के आस्वादन पक्ष को ही सबसे प्रमुख प्रयोजन माना। बाद में हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने भी जब काव्य चिंतन किया तो उन्होंने रस सिद्धांत को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम जानते हैं कि रीतिवादी आचार्यों ने रस निरूपक ग्रंथों का ही सबसे अधिक प्रणयन किया। रस निरूपक ग्रंथों के अतिरिक्त अगर किसी ने सर्वांग निरूपक ग्रंथों का भी प्रणयन किया तो भी उसमें उन्होंने रस को ही सर्वाधिक महत्व दिया। आधुनिक काव्य चिंतन में भी यद्यपि रस को काव्य की आत्मा मानने जैसा विचार नहीं रहा, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने भी उसकी युगानुकूल व्याख्या प्रस्तुत की और उसके महत्व का प्रतिपादन किया। आचार्य शुक्ल तो रस को हृदय की मुक्तावस्था के रूप में प्रतिपादित करते हैं। वस्तुतः काव्य या साहित्य में अनुभूति के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। काव्य का रसास्वादन, काव्य का आस्वादन, उसको पढ़कर, सुनकर, देखकर एक प्रकार के आनंद की अनुभूति, ये साहित्य का एक अनिवार्य अंग है। भले ही उसे हम काव्य का एकमात्र या अंतिम उद्देश्य ना माने, फिर भी काव्य में अनुभूति के महत्व को, उसके आस्वादन पक्ष को हम नकार नहीं सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि काव्य के लिए रस की उपयोगिता में भी हमें संदेह नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।